प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। ध्यान की आवश्यकता किसे है? तुम कहोगे बुड्ढों को ज़रूरत है। बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ा कहना मुझे बहुत बुरा लगता है। बुढ़ा कहने में एक अपमान निहित है। अगर आप बुढ़ा बुढ़िया शब्द बोलते हैं तो गलत है, अपमानजनक है। ओल्ड पर्सन, वृद्ध व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, ऐसे बोलिए। आज स्थिति यह है कि अंधे को अंधा नहीं कह सकते, काने को काना नहीं कह सकते, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कह सकते, गूंगे को गूंगा नहीं कह सकते, या किसी जाति वाले को किसी जाति के नाम से नहीं पुकार सकते। लेकिन बुजुर्गों को अपमानजनक तरीके से बुढ़ा, बुढ़िया, खूसट, ये सब शब्द कहने का रिवाज किसी कानून ने ख़त्म नहीं किया है। सबके लिए कानून बन गए, लेकिन बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए कोई कानून नहीं बना। भले ही सरकार वय वंदन के नाम से ढिंढोरा पीटती रहे कि एक पेंशन स्कीम है वय वंदन, वय माने उम्र, उम्र की वंदना करने वाली, लेकिन सच मायने में वय वंदन स्कीम में क्या है? ब्याज मिलता है, बस जमा कर दीजिए पैसे, ब्याज मिलता है। तारीफ तो तब होती कि जितना ब्याज बैंक देती है उतना ही सरकार अपनी तरफ से और ऐड करती। 6% बैंक दे रही है, 6% सरकार देती, तो समझ में आता है कि भाई वय वंदन हुआ कुछ। लेकिन कोई वंदन नहीं है, कोई स्कीम बुजुर्गों के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है बूढ़ों के लिए, जन्मदाताओं के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। सरकार के पास तो बिल्कुल नहीं है कुछ भी। खैर, ग्रीवेंसेस अपनी जगह है, लेकिन मुख्य बात यह है कि बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो है, बूढ़ा क्यों है? क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई है। उसकी उम्र बढ़ गई है तो उसके साथ समाज क्या व्यवहार करता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। असली बात यह है कि मान लिया जाता है कि पूजा पाठ करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सब बूढ़ों का काम है, बुढ़ों का काम है। और अपमानजनक ढंग से इसलिए बोला जाता है जिससे जवान जो है वो अपने मद में चूर, अपनी जवानी के नशे में चूर होकर ये कह सकें कि हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ पूरा वीडियो आप देख लीजिए, एक बार को पूरा देख लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, एक बार देख लीजिए। अच्छा ना लगे तो फिर कभी कोई वीडियो मत देखना। तो एक बार सुन लीजिए। तो आप ही सोचते हैं कि आप युवा हैं, आपको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास एक फ़ोन था सोनी का, अब तो मोबाइल सोनी के आते ही नहीं हैं। सोनी का बड़ा प्यारा फ़ोन था, लेकिन उसकी बैटरी डैमेज हो गई, बैटरी बहुत वीक हो गई। तो हर समय मुझे वो बैटरी चार्जिंग पर रखनी पड़ती थी। वो बैटरी हर वक्त मुझे चार्जिंग पर रखनी पड़ती थी। थोड़ी थोड़ी देर में अगर निकाल लेता था तो वो चार्जिंग उसकी ख़त्म हो जाती थी। एक तो वो फ़ोन था, एक आईफोन है, उसको भी दिन में एक बार तो चार्ज करना ही पड़ता है। बैटरी अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया चलती है। अन्य कंपनी के भी कई फ़ोन हैं, मैं कई फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ अपने काम के लिए, खूब चलते हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे में एक बार तो चार्जिंग करनी ही पड़ती है। तो सोनी का फ़ोन जो है वो बुज़ुर्ग व्यक्तियों जैसा है, बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है, लगातार चार्जिंग करनी पड़ती है। ये चार्जिंग ही ध्यान और मेडिटेशन है। और जो आईफोन है वो युवा व्यक्ति की तरह है, 24 घंटे में एक बार तो चार्जिंग करनी ही पड़ती है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, युवा हो या वृद्ध हो, जिसका मन परम शांत हो, प्रशांति हो जिसके मन में। उस शांत मन के व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता नहीं।
नहीं है। मन शांत है, सामान्यतः होता नहीं है, उद्विग्न होता है, एक्साइटेड होता है तरह तरह की बातों से, तो उससे उतनी आवश्यकता ध्यान की नहीं है जितनी बुजुर्ग व्यक्ति को है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति चिंता में घुले जाते हैं। बड़ी चिंता होती है, नाती पोते की चिंता, आया कि नहीं स्कूल से, कब जाएगा स्कूल, कौन लेने जाएगा, क्या होगा। हालांकि उसके बेटे बहुएं सब देख रहे हैं, लेकिन वो चिंता में घुला जा रहा है। बेटे का टैक्स रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं हुआ, मुझसे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो बताया ही नहीं। बुजुर्ग व्यक्तियों को सबसे बड़ी चिंता ये होती, मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं। मैं इस चीज़ों से बहुत मुक्त हूँ। मैंने बच्चों को डिसेंट्रलाइज कर रखा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि वे अपने मालिक स्वयं हैं। उनके कामों के लिए मैं उन्हें दखलंदाजी नहीं करता, उन्हें तंग नहीं करता, ये किया कि नहीं किया, वो किया। पूछ लेता हूँ, मेरी कोई आवश्यकता हो तो मैं मौजूद हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। लेकिन मैं उनको, देखो, सहायता करने में और इंटरफियर करने में फ़र्क होता है। मैं इंटरफियर नहीं करता, तो मेरा मन शांत रहता है। मुझे ध्यान की उतनी आवश्यकता नहीं है। मुझे युवा लोगों जितनी ही ध्यान की आवश्यकता है जितनी एक युवा को ज़रूरत होती है 24 घंटे में एक बार। बस चार्जिंग है, एक बार सॉकेट में लगाया, फुल चार्ज हो गया, बात खत्म। आप युवा हैं तो भी आपको ध्यान की आवश्यकता है। आपकी जो आत्मा पर मैल चढ़ता है चारों तरफ से, उसको साफ करने के लिए आपके मन के अंदर एक मैकेनिज्म है, वो काम करती है, तो उसकी शक्ति कम होती है। उस मैल को साफ करने में उस मैकेनिज्म की, यांत्रिकी की जो शक्ति है वो कम होती है। और जब वो कम होती है तो डेफिनेटली उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रिचार्ज करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है। जो जिसके भी, मैंने तो इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस में बहुत आसान तरीके बताए हुए। यदि आप भूल गए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर सबसे आसान तरीका कौन सा है। बहुत आसान तरीका है। ध्यान के लिए शांत वातावरण में बैठिए, सुगंधित अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम वगैरह रखिए, छिड़किए, अच्छे लाइट कलर्स हों चारों तरफ, प्रकाश हल्का हो, सुमधुर संगीत हो, कोई सा श्लोक हो या जो भी हो बजता हो, ना बजे तो कोई बात नहीं, पूर्ण शांति हो। आंख बंद करके ध्यान जो है दोनों भवों के मध्य में, भ्रू मध्य में केंद्रित करिए। सांस को देखिए, सांस आ रही है, जा रही है, थोड़ी देर देखते रहिए। आपको आंखों के सामने रंग बिरंगे रंग नज़र आने लगे। रंग बिरंगे रंग क्या कहना, रंग तो हो रही रंग बिरंगे हैं, तो रंग नज़र आने लगेंगे। चलते फिरते ट्यूबुलर, स्पाइरल वगैरह नज़र आने, जैसे भी नज़र आए आने दीजिए। थोड़ी देर 15 मिनट बैठिए, ध्यान लग गया। यही ध्यान है। मैं सरलतम विधि बताई है। ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर में बहुत पैसा आप खर्च करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। सरलतम विधि है। आप अपनी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर तो दिया ही हुआ रहता है 9540497415। व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो ध्यान लगाइए ज़रूर थोड़ा सा। जो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए क्रिया ध्यान बैच भी है, वो बैच भी अद्भुत है। उस बैच में थोड़े से वीडियोस में आपको परफेक्ट ध्यानी ज्ञानी योगी बना दिया जाता है। वो भी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, 60 से ऊपर लोग हैं उसके अंदर मेरे शिष्य। उन्हीं के लिए मैंने बनाया था। लोगों ने बहुत प्रार्थना की थी कि गुरुजी एक बैच ऐसा बनाइए, आप इतना ज्ञान देते हैं, एक पेड बैच ऐसा बनाइए जिसके अंदर हम कुछ अर्पित करके आपकी सेवा में आ सकें। तो नॉमिनल सी फीस रखी गई थी, वो फीस दे के लोग आए, उन्होंने वो बैच ज्वाइन किया और 5100 रुपये फ़ीस का बैच है वो। और बहुत आनंद से हैं वो लोग, ज़्यादातर लोग जिन्होंने किया ही नहीं उनकी तो कुछ नहीं कह सकते। खैर, मैं आपको ध्यान के बारे में निःशुल्क ज्ञान देने को भी तैयार हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं दे पाऊँगा। आपके एक आध प्रश्न का उत्तर देने से मना ही नहीं है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट से पूछिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही।